जय सिया राम सभी को। वेलकम बैक टू आमीज व्लॉग। आज है मदर्स डे, तो सभी को हैप्पी मदर्स डे। और रितु का बर्थडे भी है, वामी की बुआ। आज 12 मई है तो उनका बर्थडे भी है, तो हम इसलिए केक लेने आए थे, पर केक के लिए बहुत ही भीड़ है यहाँ पर। पूरा केक खत्म हो चुका था और अभी आया है गाड़ी इनका, तो अभी लेने गए हैं केक। यहाँ से केक लेने के बाद में हम जाएंगे रितु के पास, तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे हम मेरी मम्मी के पास में। मेरी मम्मी का बर्थडे तो किसी को याद नहीं है, ना उनके घर वालों को ना किसी को, तो हम मदर्स डे पे ही बर्थडे मम्मी का सेलिब्रेट करते हैं। अभी मैं केक शॉप के बाद बाहर ही खड़ी हूँ और बहुत गाड़ियां चल रही है, बहुत आवाज भी आ रही है। और केक आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, केक शॉप पे पूरा भीड़ है। यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं सभी बहुत देर से वेट कर रहे थे केक का, क्योंकि केक का स्टॉक ही खत्म हो गया था। और सिर्फ इसी दुकान में नहीं, आजू बाजू के और भी जो दुकानें थी वहां पर भी सब केक खत्म हो गए थे। इसलिए सब यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने कहा कि इनका केक आने ही वाला है, इसलिए सभी रुक गए थे। तो मामी के पापा ने केक ले लिया है और अभी वो बाहर आएंगे, फिर हम जाएंगे घर पर, केक कटिंग करेंगे। तो फाइनली केक आ गया और अब केक ले रहे हैं सब। बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। मिल गया केक फाइनली वो केक। चलो अभी जाते हैं घर पर, केक कटिंग करते हैं। ये देखो हम घर पहुंच गए हैं केक लेकर, और अभी रितु तैयार भी हो चुकी है, तो अब केक कटिंग करेंगे फटाफट। सुबह से रितु ऐसे ही बैठी थी और रितु को पता नहीं था कि हम वहाँ आने वाले हैं, मतलब सेलिब्रेट वगैरह करेंगे। वामी के पापा भी जॉब पे चले गए थे, मैं तो वामी की नानी के यहाँ पर थी। फिर हम शाम को गए और सरप्राइज दिया रितु को, कहा फिर कपड़े वगैरह पहन ले फटाफट, फिर केक कटिंग करते हैं। और जो ड्रेस रितु ने पहन के रखा हुआ है वो ड्रेस हमने रितु को गिफ्ट किया है बर्थडे पर, और रितु को काफी पसंद भी आया। और एक केक रितु की फ्रेंड लेके आई थी, सोनिया, ये जो खड़ी है। हम जब केक शॉप पे केक ले रहे थे, जब सोनिया भी हमें वहीं पर मिल गई थी। ये देखो, फिर मामी के पापा जॉब से आए हुए थे डायरेक्टली, तो उन्होंने फिर से नहाया और अब कपड़े चेंज करके फिर आएंगे, केक कटिंग करेंगे। रितु से ज्यादा तो दोनों बच्चों को घाई है केक कट करने की। चलो रितु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं मिलकर। नहीं, ये भी खोल के रखा था ऊपर। और ये है ममता दीदी। वैसे तो ये हमारी बुआ लगती हैं, पर कहती हैं कि मुझे बुआ मत बोलो, बुआ बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा मैं कुछ ज्यादा ही बड़ी हूँ, तो मुझे दीदी बोला करो, इसलिए हम इनको दीदी बोलते हैं। ये घर में काम कर रहे थे तो कपड़े भी इतने अच्छे पहने नहीं थे, इसलिए ये वीडियो निकालने के लिए मना कर रहे थे। सीधे मैंने वीडियो निकाल ही लिया। बस फोटो नहीं खींच रही फिर फाइनली बर्थडे अच्छे से हो गया, केक कटिंग भी कर लिया, सभी ने केक भी खा लिया, बैठ के गप्पे शप्पे भी लड़ा लिए। और अब हम निकलते हैं यहाँ से। फिर अब हम जा रहे हैं मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और बेचारे डुग्गू को देखो, सब केक खा रहे हैं तो कैसे देख रहा है। बच्चे देखते तो ऐसे है कि सब खा लेंगे, पर कुछ खाते नहीं है। चलो बाय कर दो अभी। बाय। देख कैसे कर रहा है डुग्गू। डुग्गू, बाय बाय। थैंक यू सोनिया और भाभी दोनों को। चलो अब आगे देखते हैं मम्मी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है।
तो हम पहुंच चुके हैं होटल, और आज हम बाहर खाना खाने वाले हैं। और भाई पार्टी देने वाला है मम्मी की बर्थडे की। सभी आ चुके हैं और हम पहले फोटोशूट वगैरह करवा रहे हैं, वानी के साथ मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। और आज तो होटल्स वगैरह भी बहुत ही फुल थे। हमने थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद हमें बैठने के लिए टेबल मिला। पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ था। और अब देखो मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या मंगवाना है। तो मेन्यू देख रहे हैं ये लोग अभी, देखो क्या डिसाइड करते हैं। ऑर्डर दे दिया है हमने खाने का, तो उसके पहले हम केक कटिंग कर लेते हैं। तो एक केक हम लेके आ गए थे मम्मी के लिए, और एक केक मम्मी की होने वाली बहू की तरफ से है। तो अभी सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। क्लैप करो मामू, अभी क्लैप देख रहे सबको। हाँ, रख दो। चलो केक कटिंग हो गया है और हमारा स्टार्टर्स भी आ गया है। तो अभी एंजॉय करते हैं हम हमारी पार्टी। फिर सभी ने एक दूसरे को केक खिलाया थोड़ा थोड़ा। केक भी टेस्टी था, और 2 केक थे तो फिर हमने एक केक होटल वालों को दे दिया और एक केक हम अपने साथ ले आए थे। और आज तो मामी को देख के ऐसे लग रहा है कि मामी का ही बर्थडे है, क्योंकि हर जगह वही केक काटती हुई दिख रही है। पहले अपने बुआ के साथ में, फिर मम्मी के साथ में, मतलब अपनी नानी के साथ में। फिर हमने साथ ही खाने की भी ऑर्डर दे दिया था, और हमारा सेकंड स्टार्टर भी आ गया था पनीर का। फिर हमने स्टार्टर खाया फटाफट, और फिर खाना भी खा लिया जब खाना आ गया तो। अब इसके बाद हमने फिर वीडियो निकाल नहीं पाई, क्योंकि मामी भी परेशान कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी। कभी मामा के पास जाती, कभी पापा के पास जाती, कभी नानी के पास जाती, कभी मेरे पास आती। फिर हमने थोड़ा सा फोन में वीडियो लगा के दे दिया मामी को, और फिर थोड़ा थोड़ा खिला भी दिया इसी बहाने उसे। और फिर हम खा पी के फटाफट निकल गए घर के लिए। दोनों ही बर्थडे अच्छे से हो गए, कुछ प्लान नहीं किया था फिर भी काफी अच्छे से हो गया था। और मामी को देखो अपने पापा को कैसे पकड़ के बैठी हुई है। ये जब भी बाइक पे बैठती है तो अपने पापा को पीछे से पकड़ लेती है दोनों हाथों से। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, और चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। रुको, ये देखो अचानक से क्या हो गया। मैं वीडियो एडिट कर रही थी कल का, और अचानक से इतनी तेज बारिश हो गई। जा भीग। फोन है मेरे हाथ में। ला भीगना है तुझे। घर पे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। अरे यहाँ पे बाप रे, वजह से पानी आ गया। ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। वहाँ का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है क्या दीदी? चलो वहाँ पे जो कुछ नहीं दिख रहा है। बादल नीचे आ गए क्या? बादल पे कुछ 3:30 बजे के करीब इतना अंधेरा हो गया था, मतलब एकदम पीला पीला हो गया था क्लाइमेट। और उसके बाद में इतनी तेज बारिश हुई कि क्या ही बताऊं। फिर नीचे से इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम टेरेस पे चले गए थे। और टेरेस पे सोचा था बाहर जाके वीडियो निकालूंगी, थोड़ा सा खड़ी होंगी, पर इतना ज्यादा तूफान के साथ बारिश, इतनी बारिश हो रही थी कि हम अंदर चले गए और डोर लगा लिया था हमने टेरेस का। लगभग 1 घंटे बहुत ही तेज बारिश हुई थी, वो भी आंधी के साथ में। आंधी तूफान इतना आ रहा था ना कि क्या ही बताऊं। हम टेरेस का डोर ओपन करके खड़े थे और इतना ज्यादा तूफान आ रहा था, ऐसा लग रहा था हम गिर जाएंगे। तो हमने बंद कर दिया था फिर दरवाजा। मैं भाग के आ गई ना बाहर पे, थोड़ा सा भीग गया मेरा। ऐसा बारिश हो रहा है ना जैसे ना उड़ा डालेगा। और ये साढ़ जैसा होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई। एक बार ये उड़ने वाला था अभी तो। फिर हमने देखा बाजू की बिल्डिंग वाले भी सब बाहर निकल के आ गए थे, और कुछ लोग भीग रहे थे। और ये देखो थोड़ा सा ही दरवाजा खोल के रखा था हमने टेरेस का, और फिर भी इतना भीग गया था पूरा पानी पानी आ रहा था बाहर। पूरा बिल्डिंग फोन खराब हो रहा है मेरा। बिल्डिंग अभी 4 भी नहीं बज रहे हैं।
इच्छा छोड़ मत देना, गिर जाएगी, बहुत बेकार। ऐसे तो इसके साथ हुआ था ना। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि लाइट भी चली गई थी। और फिर मैंने कलवा में भी फोन किया था, तो वहां पर भी पानी भर गया था, बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं, पर पानी भर गया था। और वहां भी लाइट चली गई थी और यहाँ भी लाइट चली गई थी। तो कुछ 1 घंटा लाइट नहीं आई, फिर उसके बाद में आ गई थी। दीदी अब मैं दम हाँ जाके वो खान दी हाँ वो पाइप छूट गया ये वाला दम दो हाँ पक्का। मैं अभी नहीं देख रहा, तेज हवा चलेगी। तो डायरेक्ट नीचे जाएगी बिल्डिंग एक के। 2 3 4 जाके छू मैं अभी लो। कुछ नहीं, अभी वहाँ पे खड़े रहो दीदी, वहाँ पे खड़े रहो दीदी, वहाँ पे पकड़े खड़े रहो, हाँ वहाँ पे रहो। उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। पानी में कौन जाएगा, झगड़ा हो रहा है। और ये लोग देखो बारिश फुल एंजॉय कर रहे हैं और रेस भी लगा रहे हैं। फिर इच्छा और अंजलि बाहर चले गए थे, तो हम मस्ती कर रहे थे और उनको हमने अंदर से ताला लगा दिया था और दोनों जन बाहर ही थे। फिर 2 मिनट में हमने खोल भी दिया था दरवाजा और वो लोग बाहर आ गए थे। और ये देखो पूरा बिल्डिंग भीग गया है। और ये देखो जब हम नीचे आए टेरेस से तो कितना अंधेरा हुआ पड़ा है और लाइट चली गई है, इसलिए मामी सो रही थी। फिर मामी भी उठ गई सभी की आवाजों से, क्योंकि सब बहुत चिल्ला रहे थे, बारिश आ गई थी। तो फिर मामी को भी बाहर से दिखाया, बारिश खिड़की पे खड़ा कर दिया था उसे और बारिश दिखा रहे थे हम। ये देखो तो कितना बारिश आ रहा है। बारिश देखकर बहुत अच्छा भी लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी और ठंडा ठंडा पूरा पानी आ रहा था। हमने तो खिड़की वगैरह भी बंद कर दी थी घर की, क्योंकि बहुत पानी आ रहा था अंदर। पर इतनी अचानक से बारिश हुई है, इसमें काफी नुकसान भी हो गया है और पेड़ वगैरह भी गिर चुके हैं रास्ते के। अब वो न्यूज में देखने मिलेगा कहाँ कितना नुकसान हुआ है। आप लोग भी इस अचानक से हुई बारिश का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको। बाय बाय।